This is Ravindra Sharma. You are watching Goriza classes. You are most welcome to this channel. We have been doing non-finite verbs. Today we shall discuss on participles. Participles. What is participle? Students, पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जिसमें वर्ब व एडजेक्टिव दोनों के गुण होते हैं। पार्टिसिपल्स, वी कैन डिवाइड पार्टिसिपल इन 3 कैटेगरीज: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, इस रूप को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड के डिफरेंस को क्लियर कर दूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है और जेरेंड के अंदर भी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। हमें यह ध्यान देना है, जेरेंड में क्रिया का यह रूप एक नाउन की तरह काम करता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया का यह रूप एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आई लाइक ड्राइविंग, ये एक जेरेंड है, और आई एम ड्राइविंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई लाइक ड्राइविंग के अंदर ड्राइविंग एक नाउन की तरह काम कर रहा है, इसके जेरेंड है, और आई एम ड्राइविंग ये कंटिन्यूअस टेंस या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को अब हम डिटेल में करेंगे। लेट अस सी प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला यूज, कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट रूप हो, चाहे पास्ट हो, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। जैसे एग्जांपल में ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर जो राइटिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। या ही वॉज राइटिंग ए लेटर, या फिर ही विल बी राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे आई सॉ ए बर्निंग हाउस, मैंने एक जलता हुआ घर देखा। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताए। यहाँ पर जो बर्निंग वर्ड है ये हाउस की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, मतलब सब्जेक्ट के पूरक के रूप में। जैसे एग्जांपल में द वर्क वाज टायरिंग, कार्य थकाऊ था, थकाने वाला था। यहां पर टायरिंग सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे आई फाउंड हिम स्लीपिंग, मैंने उसे सोते हुए पाया। यहाँ पर स्लीपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, टू एक्शंस हैपन इन सेम टाइम। जब दो कार्य एक ही समय में घटित होते हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं, ही वेंट अवे एब्यूजिंग, वह गाली देते हुए गया। फिर एब्यूजिंग और जाना दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो हमने इस एक्शन के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं स्टूडेंट्स हम, व्हेन वन एक्शन इज रिजल्ट ऑफ मेन वर्ब, जब कोई कार्य मुख्य वर्ब का परिणाम हो। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, ही फायर्ड, उसने गोली दागी, किलिंग द टाइगर, टाइगर को मारने के लिए। तो इसमें गोली दागना का परिणाम है टाइगर को मारना। नेक्स्ट देखते हैं, इट प्लस में बी, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में इन्फिनिटिव। अगर इस तरह का फॉर्मेशन हो किसी वाक्य की, इट के बाद में बी है, उसके बाद में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं अगर उसके बाद में इन्फिनिटिव हो। जैसे इस एग्जांपल में दे रखा है कि इट वाज डिप्रेसिंग टू फाइंड हिम सिक, यह निराशाजनक था उसको बीमार पाना। तो यहां पर डिप्रेसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये टू फाइंड इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, आफ्टर हैव प्लस में ऑब्जेक्ट। हैव के बाद में ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। जैसे इस उदाहरण से समझते हैं, आई वोंट हैव हिम स्लीपिंग रूम इन माई रूम, मैं उसे अपने कमरे में सोने नहीं दूंगा। हैव का मतलब यहां पर अधिकार देने से है, या इसी तरह का और ले सकते हैं, आई हैव टेलीविजन वॉचिंग मूवीज, मेरे पास टेलीविजन है फिल्में देखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आफ्टर ऑब्जेक्ट। अगर ये वर्ब है सी, हियर, फील, स्मेल, वॉच, नोटिस, इस तरह के अगर वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं एग्जांपल से, आई फेल्ट द अर्थ मूविंग, मैंने अर्थ को घूमते हुए महसूस किया, गति करते हुए महसूस किया। कुछ एग्जांपल और देखते हैं, आई हर्ड हिम व्हिस्परिंग, मैंने उसे फुसफुसाते हुए सुना। नेक्स्ट जैसे सी, आई सा हिम गोइंग देयर, मैंने उसे वहां जाते हुए देखा। या इसमें वॉच, आई वॉच्ड हिम प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैंने उसे ग्राउंड में खेलते हुए देखा। नेक्स्ट यूज देखते हैं, आफ्टर ऑब्जेक्ट। अगर ये इस तरह की ये वर्ब जैसे कैच, फाइंड, लीव, कैच पकड़ना, फाइंड प्राप्त करना, लीव छोड़ना, इस तरह की वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो उसके जस्ट बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। देखते हैं इसकी एग्जांपल्स में, ही फेल्ट मी क्राइंग इन पेन, उसने मुझे दर्द में कराते हुए छोड़ दिया। क्राइंग का मतलब रोना, चिल्लाना, इस तरह का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्पेंड, वेस्ट, इस तरह की अगर वर्ब है, स्पेंड का मतलब खर्च करना, वेस्ट का मतलब बर्बाद करना। आफ्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम मनी, और इसके बाद में धन का या समय का वर्णन है। ये वर्ब है और उसके बाद में धन या समय का वर्णन है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। देखते हैं, ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, उसने ढेर सारा धन खर्च कर दिया, बाइंग गिफ्ट्स, उपहारों को खरीदने के लिए। और जैसे वेस्ट, ही वेस्टेड ए ईयर सर्चिंग ए जॉब, उसने जॉब को ढूंढने में एक साल बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट यूज देखते हैं बच्चों, आफ्टर गो कम।
अगर दो या कम वर्ब दे रखी है तो इसके बाद भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि बॉडी रिलेटेड एक्शंस हो, बशर्ते कि शरीर से संबंधित क्रियाएं हों। जैसे शी केम, वह आई डांसिंग, वह डांस करते हुए आई, या फिर क्राइंग, चिल्लाते हुए आई, शाउटिंग, चिल्लाते हुए आई, क्राइंग, रोते हुए आई, क्राइंग रोना, शाउट चिल्लाना। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर बी प्लस बीजी, अगर इस तरह की फॉर्मेशन हो, बी के बाद बीजी शब्द दिया हो, तो भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। जैसे आई एम बिजी डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करने में बिजी हूं, व्यस्त हूं, बिजी का मतलब व्यस्त हूं। अब हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल को। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका पहला यूज है परफेक्ट टेंस के रूप में। जैसे परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखते हैं, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो यहाँ पर जो फिनिश्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुई है। चाहे ये वाक्य पास्ट में होता जैसे आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, या फ्यूचर का होता आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क। एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में, आई सा ए वाउंडेड बर्ड, मैंने एक घायल पक्षी देखा। वाउंडेड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, सब्जेक्ट के पूरक के रूप में। ऑल स्कूल्स वर क्लोज्ड, सभी स्कूल बंद थे। यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, आई फाउंड द बुक्स स्टोलन, मैंने किताबों को चोरी हुए पाया। ये कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट है, स्टोलन। एक एग्जांपल और देखते हैं, दे लेफ्ट द वर्क अनफिनिश्ड, उसने काम को अधूरा छोड़ दिया। अनफिनिश्ड अधूरा। नेक्स्ट यूज देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, ही लेफ्ट द हॉस्पिटल क्योर्ड, उसने हॉस्पिटल छोड़ दिया। क्योर्ड का मतलब ठीक होने पर। नेक्स्ट, he went away greatly satisfied, वह पूरी तरह से संतुष्ट होकर चला गया। नेक्स्ट यूज, टू कंबाइन टू सेंटेंसेस, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। जैसे दो वाक्य दिए हुए हैं, ए स्पीडिंग कार हिट हिम, एक तेज गति की कार ने उसे टक्कर मारी। हिट का मतलब टक्कर मारना। ही डाइड ऑन द स्पॉट, वह घटनास्थल पर ही मर गया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो हम करेंगे हिट हिट। तीनों वर्ब हिट 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 तीनों एक जैसी होती हैं। हिट बाय ए स्पीडिंग कार, स्पीडिंग तेज गति की कार के द्वारा टक्कर मारने पर ही डाइड ऑन द स्पॉट, वह घटनास्थल पर ही मर गया। इस तरह से हमें कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर हिट पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्टिसिपल, थर्ड जो इसकी प्रकार है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको हम कह सकते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई एक क्रिया किसी एक अन्य क्रिया के बाद पूरी हुई हो, तो पूर्व वाली क्रिया के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है।
जब कोई दो क्रियाएं हो, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया पूरी हुई हो, तो जो पहली क्रिया है उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। देखते हैं उदाहरणों से। ही मिल्क द काउ, उसने गाय का दूध निकाल लिया। देन ही वेंट टू द मार्केट, तब वह मार्केट चला गया। तो यहाँ पर दूध निकालने का काम पहले हुआ है, तो इसके साथ हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। हैविंग मिल्क द काउ, गाय का दूध निकालने पर ही वेंट टू मार्केट, मार्केट चला गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया। देन ही वेंट होम, तब वह घर चला गया। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। एक एग्जांपल और देखते हैं। हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडीज ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए जॉब, अपनी पढ़ाई समाप्त करने पर उसने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पार्टिसिपल्स के तीनों रूप कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव डन नॉन फाइनाइट्स in very detail. I am sure you have got it thoroughly. Now you must practice sincerely to learn this topic. If you really like our videos, please like and share these videos to motivate others. Also subscribe it to get notification and information about new videos. Thank you. Have a nice day. See you in next video. Jai Hind. Vande Mataram.